जब हम इसको बायोलॉजिकली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं तो उसमें नज़र आता है कि आमतौर पे लोगों को जब ओबेसिटी होती है, जिन यूजुअली लोगों को जो है वो अराउज़ल्स के इश्यूज़ जो हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे आदमी जो हैं वो अराउज़ल जो है प्रॉब्लम्स में से गुज़रते हैं, यानी उनको अराउज़ल जो है वो सेक्सुअल एक्साइटमेंट जो इंतशार जो हो रहा था, ये डिज़ायर जो होती है वो नहीं आ रही होती। और बहुत सारे आदमी इसमें से गुज़रने के बावजूद भी इसके बारे में बात करने से डरते हैं, शर्माते हैं, घबराते हैं, क्योंकि स्टिग्मा है हमारी सोसाइटी में, हम इस पे बात नहीं कर सकते। लेकिन आज की इस वीडियो में हम इस पे बात करेंगे इन डिटेल की वजूहात क्या हो सकती हैं और ट्रीटमेंट से हम बेहतर कैसे हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर ताहिरा अरबाब। मैं हमारे नफ्सियात होने के साथ-साथ रिलेशनशिप थेरेपिस्ट और सेक्स थेरेपिस्ट हूँ। व्यूअर्स, जैसे मैंने कहा कि अराउज़ल के इश्यू यानी इंतशार के इश्यू, डिज़ायर के इश्यूज़ जो वो एक इम्पल्स जो आती है कि आप रेडी हो जाएँ सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए, वो अक्सर आदमियों को या तो बहुत जल्दी आ जाती है, बहुत लेट जो है वो आती है। और जिन लोगों को ज़्यादा जल्दी वो एक्साइटमेंट होना शुरू हो जाती है या वो अराउज़ल आ जाता है, वो उतना ही जल्दी उनका टाइमिंग वगैरह जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। और जिन आदमियों को लेट अराउज़ल आता है, फिर उनका एजैकुलेशन जल्दी भी हो सकती है और डिले भी हो सकती है, दोनों ही चीज़ें जो हैं वो हो सकती हैं। अराउज़ल इश्यूज़ जो हैं उसके बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो हो सकते हैं। अगर हम देखें कि अराउज़ल के इश्यूज़ जो हैं वो हमें नज़र कैसे आ सकते हैं कि अराउज़ल के इश्यूज़ जो हैं वो आ रहे हैं। लोगों को सेक्सुअल डिज़ायर में जो है वो कमी हो सकती है, उनको डिफ़िकल्टी हो सकती है, मुश्किल हो सकती है कि जी उनको इरेक्शन जो है वो आ सके, वो उसको मेंटेन कर सकें, उनका दिल कर रहे सेक्सुअल एक्टिविटी करने को, या उनको एक्साइटमेंट जो है उसके अंदर हो, या उनका कोई ख्वाहिश जो है वो हो रही हो। और समटाइम्स इनकी जो सेंसिटिविटी होती है, यानी मतलब जो उसके ऊपर जो उसके अपने न्यूरॉन्स लगे होते हैं, जो नर्व्स होते हैं, सॉरी, उसके ऊपर जो उसके नर्व्स होते हैं वो समटाइम्स या तो ओवरली सेंसिटिव होते हैं या उनकी सेंसिटिविटी जो है बहुत ज़्यादा डिक्रीज़, बहुत कम जो है वो अ, हो गई होती है। यानी वो महसूस करने वाली जो जिसको आप कहेंगे कि महसूस करना जो है उसका बहुत कम हो चुका होता है, या बहुत ज़्यादा सेंसिटिव जो है वो हो चुका हुआ होता है। समटाइम्स एंग्ज़ायटी जो है वो अराउज़ल को बहुत ज़्यादा सप्रेस कर देती है। और सेक्सुअल परफॉर्मेंस के अराउंड जो है वो एंग्ज़ायटी अक्सर लोगों को जो है हमें नज़र आती है। जब हम इसको बायोलॉजिकली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं तो उसमें नज़र आता है कि आमतौर पे लोगों को जब ओबेसिटी होती है, जिनको जिनको स्मोकिंग वगैरह इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ब्लड प्रेशर होता है, लंबे अरसे के लिए कोई मेडिसिन्स जो हैं, एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहे हों, या कोई और मेडिसिन जो है वो यूज़ कर रहे हों, डायबिटीज़ अपनी मेंटेन करने की कोशिश करें, तो उनको यूजुअली लोगों को जो है वो अराउज़ल्स के इश्यूज़ जो हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। मतलब वो एक्साइटमेंट और वो तैयारी जो एक होती है, ये जो एक लहर अंदर से फ़ील होती है कि आप सेक्सुअल एक्टिविटी की तरफ जाएँगे, वो कम फ़ील होती है, इंतशार जो है वो ज़्यादा कम होता है। यूजुअली उन लोगों की नींद भी जो है वो खराबी की वज़ह से भी अक्सर लोगों को जो है वो इंतशार जो है वो उतना ज़्यादा, या उतना ज़्यादा एक्साइटमेंट जो है या अराउज़ल उतना ज़्यादा जो है वो नहीं हो रहा होता, या बहुत जल्दी जो है वो होना शुरू हो जाता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो कि इसको इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं, वो आमतौर पे परफॉर्मेंस एंग्ज़ायटी होती है कि आपने परफॉर्म करना है, आपको डर और खौफ होता है। फिर आपका अपना जो स्ट्रेस हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, रिलेशनशिप की इनसिक्योरिटी हो सकती है कि अगला बंदा जो है शायद वो आपको पसंद करेगा, नहीं करेगा, या अगले बंदे के साथ आपका जो है वो एक ताल्लुक जो है वो इस तरह का टॉन्टिंग वाला ना हो, टॉन्ट ना मिल जाए, परफॉर्मेंस ठीक होगी या नहीं होगी। रिले अगले बंदे की बॉडी आपके लिए समटाइम्स जो है उतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होती कि आप अराउज़ल फ़ील कर सकें, या आपका सेक्सुअल एक्टिविटी को जो है वो दिल करे। इसी तरह से ट्रॉमा हो सकता है, कोई बचपन का इस तरह का ट्रॉमा हो सकता है जो कि आपको अराउज़ल आने में या इंतशार आने में जो है वो प्रॉब्लम दे सकता है। यानी या तो ओवरली एक्साइटेड हो सकते हैं आप, या अंडर एक्साइटेड हो सकते हैं। इसी तरह से जो है कोई जो है आपकी अपनी सेल्फ एस्टीम जो है, मतलब आप अपने बारे में ही इतने कॉन्फिडेंट और इतना कॉन्फिडेंस ना आपका हो कि जी आप परफॉर्म कर सकते हैं, तो भी आपको अराउज़ल के इश्यूज़ जो हैं वो आ सकते हैं। फ़ियर ऑफ फेलियर जो है, यानी आप फेल हो जाएँगे, आपसे हो ही नहीं पाएगा। तो अक्सर लोगों को आपने देखा होगा इस फेलियर में से गुज़रते हुए, तो ये एक बहुत बड़ा इश्यू जो है वो उनके लिए बन जाता है। इमोशनल प्रॉब्लम्स जो हैं अक्सर अराउज़ल को इफ़ेक्ट करते हैं। जैसे आपके पार्टनर के साथ अगर आपका मुसलसल कोई लड़ाई चल रही है, तो आपका ऑफ़ कोर्स उस पार्टनर के साथ बैठ के कोई इंटीमेट होने को दिल ही नहीं करता, या वो आपके लिए उतना एक्साइटेड जो है वो नहीं रहता।
इमोशनल कनेक्शन बहुत सारे लोगों का जो है वो आपस में नहीं हो पाता, क्योंकि वो गहरी बातें, वो गहरा कनेक्शन क्रिएट ही नहीं करते लोग, और एक-दूसरे को ना तो माफ़ करते हैं, ना बात करते हैं एक-दूसरे से, बस साथ रह रहे होते हैं। देन फाइनेंशियल स्ट्रेस जो है वो अक्सर लोगों को जो है वो होने की वजह से उनको जो है वो अराउज़ल्स के इश्यूज़ जो हैं वो आना शुरू हो सकते हैं। वर्क प्रेशर हो सकता है, कल्चर क्योंकि हमारा इस तरह का है जिसमें हम ये सोचते हैं कि आदमियों का ही काम है कि उन्होंने जो है वो सेक्सुअल इंटीमेसी की तरफ जाना है या उन्होंने सेक्सुअल एक्टिविटी की तरफ जाना है। एक हमारा प्रेशर होता है कि जी आमतौर पे आदमियों ने ही इस एक्टिविटी की तरफ जाना है, वो भी इस चीज़ को लेस इंटरेस्टेड भी कर सकता है और प्रेशर भी क्रिएट कर देता है कि जी जाना है, छोड़ो परे क्या, इस तरह की चीज़ें जो है वो होना शुरू हो जाती हैं। फ़ियर ऑफ जजमेंट, आपकी फ़िज़िकल जो है आप जो लुक आप कैसे दिख रहे हैं, आपका फ़िज़िकल जो है वो कंटूर कैसा है आपका, अम, जिस्मानी तौर पे आप लग कैसे रहे हैं, साइज़ के जो स्ट्रेस होते हैं लोगों को, तो वो सारी चीज़ें जो लोगों में अराउज़ल की प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट कर देती हैं। बेहतर कैसे हो सकते हैं आप? तांत्रा की एक बेसिक जो है मैं आपको टेक्नीक बताऊँगी जो कि आपको हेल्प कर सकती है कि आप अपने जो है अराउज़ल को जो है वो बेहतर कर सकते हैं। उसमें ख़ास तौर पे जो आपको करने की ज़रूरत है वो ये है कि आप जो है अपने आप सबसे पहले अपने आप को जैसे ही आप अपने पार्टनर के पास जाते हैं तो आपको लगे कि आप बहुत जल्दी अराउज़्ड हो रहे हैं, तो सबसे पहले नाक से लंबा गहरा साँस खींचिए और मुँह से आहिस्ता-आहिस्ता बाहर निकालिए और अपने पेल्विक फ्लोर जो आपका जो लोअर एब्डोमेन जो नीचे वाला हिस्सा जो है जहाँ पे आपका पूरा सेक्सुअल सिस्टम पड़ा हुआ होता है, उसको रिलैक्स ढीला छोड़ना शुरू कीजिए और अपने आप को बिल्कुल पुरसकून हालत में जो है वो लेके जाइए। नाक से लंबा गहरा साँस लेना और मुँह से आहिस्ता-आहिस्ता बाहर निकालना आपको कंट्रोल दे देता है और आप ज़्यादा बेहतर और रिलैक्स जो है वो हो जाते हैं। इसी तरह से आप अपनी स्लीप को बेहतर करें, एक्सरसाइज़ को बेहतर करें और माइंडफुलनेस जो होती है यानी अपने दिमाग को जो है आप ट्रेन कीजिए इस चीज़ के लिए, तो आप ज़्यादा बेहतर तौर पे सेक्सुअली परफ़ॉर्म करने के काबिल हो सकते हैं। मगर अगर आपका ये मसला बहुत ज़्यादा बढ़ रहा हो तो सेक्स थेरेपिस्ट को कंसल्ट कीजिए, वो आपको हेल्प कर सकते हैं आपके सेक्सुअल प्रॉब्लम को बेहतर करने में। अगर आपको इस तरह का अराउज़ल का इश्यू जो है वो हो रहा हो, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अभी फ़ोन उठाइए, कॉल कीजिए और अपना अपॉइंटमेंट हमारे साथ बुक कीजिए।